अगले चैप्टर पे चलते हैं जी, जो कि है एडजेक्टिव। हाँ जी, ये जो दो कश्ती सवार है ना, ये मैंने वैसे ही बनाए थे जब मैं ये लेक्चर लिख रहा था, मैं बोर हो गया था। तो मेरे अंदर जो एक आर्टिस्ट बैठा हुआ है ना, उसने कहा चले आज कुछ तख्लीक कर देते हैं। तो ये आपके लिए पेंटिंग है, आप इसको फ्रेम करवा के अपने कमरे में लगा सकते हैं। चले एडजेक्टिव पे आ जाए। एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है जी के नाउन या फिर प्रोनाउन, या लैपटॉप हैंग हो रहा है, नाउन या प्रोनाउन, इन दोनों में से किसी एक के मीनिंग में अगर वो कुछ ऐड करता है, जो वर्ड उसमें कुछ ऐड करेगा, उसको हम कहते हैं जी कि वो एडजेक्टिव है। ठीक है। फॉर एग्जांपल स्मॉल फिश, एक छोटी मछली। स्मॉल जो है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। उसने फिश जो कि मेरा नाउन है उसके मीनिंग के अंदर ऐड कर दिया कि ये एक छोटी मछली है। ठीक है। आई एट अ स्मॉल फिश, या आई कॉट अ स्मॉल फिश इन द पॉन्ड, मैंने नहर में एक छोटी मछली पकड़ ली, तालाब में छोटी मछली पकड़ ली। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स के ये नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है। इसकी टाइप्स क्या है जी? प्रॉपर, प्रॉपर जिस तरह से प्रॉपर नाउन है ना कि किसी का खास नाम, इसी तरह से किसी खास नाम से अगर आप किसी क्वालिटी में ऐड करते हैं तो वो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। और टिपिकली ये जो है ना नेशनैलिटीज के नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, कोलंबियन। ठीक है। अब लिखा हुआ है जी कि कोलंबियन गैंगस्टर। तो कोलंबियन गैंगस्टर से मुझे क्या पता चले कि वो गैंगस्टर जो है उसका ताल्लुक जो है वो कोलंबिया से है। कोलंबियन जो है वो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, गैंगस्टर जो है मेरे पास नाउन था। इसी तरह चाइनीज, अब जो ट्रम्प साहब ने हमेशा से नारा लगाया हुआ था चाइनीज वायरस, कोविड को वो कहते हैं जी चाइनीज वायरस है। वो क्या है? चाइनीज जो है हमारे पास एडजेक्टिव है जो कि एक नेशनैलिटी को जाहिर कर रही है। वो उसकी किसी उस वायरस की खूबी बता रही है कि जी ये वायरस कौन सा है जी, ये चाइनीज वायरस है, ये चाइना से आया है। ठीक है। सो दिस इज हाउ एडजेक्टिव एड्स मीनिंग टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव जनरल हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल सॉफ्ट। ठीक है। या फिर फास्ट, अ फास्ट हॉर्स वाज रनिंग इन द रेस। ठीक है। या फिर द फास्टेस्ट हॉर्स वॉन द रेस। तो इधर जो हॉर्स है उसकी क्वालिटी क्या है कि वो फास्टेस्ट है, इसलिए उसने रेस जीत ली थी। आई होप कि दिस इज द थिंग। क्वालिटी जो है उसमें ब्रेव से ब्लैक कुछ भी आ सकता है। क्वालिटी जो है उसकी स्टेट हो सकती है या फिर उसकी ओवरऑल अपीयरेंस हो सकती है। एनीथिंग कैन बी इट्स क्वालिटी, जेनेरिक होती है। आगे आ जाते हैं जी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सर जी जी। सर डिस्क्रिप्टिव और प्रॉपर सेम सेम नहीं है? नहीं, अब देख रहे हैं ये सर सॉफ्ट देखें जो है, ना, सॉफ्ट और कोलंबियन ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। कोलंबिया एक, कोलंबिया जो है वो एक मुल्क का नाम है। ठीक है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव हमारा बना हुआ है वो कोलंबियन है। इंग्लिश जो है इंग्लैंड से निकला है, इंग्लैंड हमारा नाउन है, उधर से हमारा एडजेक्टिव बना इंग्लिश। एंड इंग्लिश विलो, इंग्लिश विलो के बैट बनते हैं जी, आई थिंक। ठीक है। तो वो क्या है, इंग्लिश हमारी उसकी खूबी को बयान कर रहा है भाई, ये इंग्लिश क्या है, विलो है, विलो उस लकड़ी को कहते हैं जिससे बैट बनते हैं। ठीक है। लेकिन सॉफ्ट, फास्ट, ब्रेव, ब्लैक ये जेनेरिक है। उनकी जनरल क्वालिटी को जाहिर कर रहे हैं भाई कि जी माई लैपटॉप इज ग्रे। तो मेरा लैपटॉप क्या है, वो ग्रे है। अब यहाँ पे वो उससे पहले नहीं आया, ये चीज आपके इधर बुक में भी लिखी हुई है भाई कि एडजेक्टिव जो है वो चाहे नाउन से पहले आ जाए, चाहे वो लिंकिंग वर्ब के बाद आ जाए, कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज इट इज यूज्ड राइट। ठीक है। तो द प्लेयर हैज मच पेन। मच पेन का मतलब क्या है कि जी उसको बहुत ज्यादा दर्द है। मच पेन, पेन जो है हमारा नाउन है, मच जो है उसकी क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है कि भाई उसको बहुत ज्यादा दर्द है। इसी तरह शी ईट्स मच ब्रेड, आई हैव सफिशिएंट ब्रेड। सफिशिएंट भी अगेन क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है। सो दिस इज अगेन एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, सफिशिएंट, मच वगैरह जो है ये उसको जाहिर करते हैं।
आगे आते हैं जी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। इसके आगे से अगेन 3 सेपरेट केसेस हैं, लेकिन आप केसेस में जाने की बजाय सिंपल अगर इसको कर लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। प्रैक्टिस आप चाहे 80 करेक्शन रूल से कर लें, चाहे आप साथ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश से कर लें, क्योंकि उसमें भी सेंटेंस करेक्शन कंप्लीशन वगैरह है, उनमें भी यही चीज़ें यूज हो रही हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे एडजेक्टिव और नंबर आएगा या क्वांटिटी आएगा। अब मिल्क है, उसके साथ आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं लगा सकते, वन मिल्क नहीं आप लगा सकते। मच मिल्क, द क्या उसको कहते हैं, द फार्मर ब्रॉट मच मिल्क फ्रॉम हिज फ्रॉम द डेयरी। ठीक है, तो वो वहां से बहुत ज्यादा दूध लेके आया था, तो उसके साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं आएगा कि वो एक नहीं लेके आया, लेकिन उसको दूसरी तरह से आप यूज कर सकते हैं जी कि द फार्मर ब्रॉट 19 लीटर्स ऑफ मिल्क। ठीक है, वो लैदा से दूसरी कंस्ट्रक्शन। अगेन ये सारी चीजें जो है ये लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से एक को आप दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल हो जाता है, अनकाउंटेबल इधर आ जाता है, या फिर आप जो क्वांटिटी वाला होता है उसको क्वालिटी में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये सारा कुछ इंटरचेंजेबल है। आपने इतनी सारी उसकी जो क्या उसको कहते हैं डेरिवेशंस या डिविएशंस जो है पॉसिबल, उसमें नहीं जाना। टाइम ऑलरेडी काफी हो गया। अच्छा जी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर है जी कि आप नंबर ऑफ थिंग्स के बारे में आप बता रहे हैं कि लाइक मैनी बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव 2 शर्ट्स। अब शर्ट है मेरे, आई हैव शर्ट्स। ठीक है, आई वेयर शर्ट्स या फिर आई हैव शर्ट्स। तो मैं जी शर्टें पहनता हूँ, कितनी पहनता हूँ मुझे नहीं पता। आई आई हैव 2 शर्ट्स, मेरे पास 2 शर्टें हैं। ठीक है, तो 2 जो है यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है कि मैं उसके नंबर को बता रहा हूँ कि भाई आई सब्जेक्ट है, मेरा आगे नाउन जो है वो है शर्ट, उसको मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ विद 2। ठीक है, she stood first in the class। numeral adjectives are further subdivided into 3 types: definite, indefinite और पता नहीं क्या क्या आगे से। देन वी हैव 5वें नंबर पे जी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो किसी चीज के बारे में अगेन उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, उसको इशारा करने के लिए यूज होता है। ए एंड द जो है टिपिकली आप उनको लगाते हैं, और उसके अलावा भी हैं लाइक दिस पेन, दीज प्लेट्स, दैट बुक, दोज पेंसिल्स। ठीक है जी, दिस पेन, दोज प्लेट्स, फिर और क्या है जी, सच थिंग्स। तो ये क्या है, इधर आप इशारा कर रहे हैं जनाब कि कुछ कोई चीज है उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जी ये वाला पेन, वो वाली प्लेटें, वो वाली चीजें। ठीक है, इस तरह की चीजें। इधर हमारे पास ये सच, दिस, दोज हैं, ये सारे हमारे पास क्या है जी, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। इसमें डेफिनेट इनडेफिनेट की अगेन अलग है, 2 टाइप्स है। ना करें बेहतर है, करना है तो आपकी मर्जी। अच्छा जी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो है वो सवाल पूछने वाला है कि आप सवाल पूछने के लिए अगर कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं तो वो एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। विच डॉक्टर शुड आई कंसल्ट, विच डॉक्टर शुड आई कंसल्ट। ठीक है, तो इधर जो है डॉक्टर के अंदर मैंने डेफिनेशन ऐड करने के लिए या डॉक्टर को मजीद डिफाइन करने के लिए मैंने क्या यूज किया है जनाब, विच। ये विच मेरा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ये एक तो सवाल पूछ रहा है और दूसरा ये डॉक्टर की मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है या उसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है। सो दिस इज द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। आज के लिए इनफ है, नहीं यार नीचे अभी एडवर्ब भी करना है, अभी थके ना, मैं हिम्मत कर रहा हूँ। पोजेसिव केस, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं आपके, वही इधर चला गया। चले आज डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स तक कर लेते हैं, बल्कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स तक करेंगे। एडवर्ब जो है फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, पोजेसिव एडजेक्टिव कौन से हैं, माई, हिज, हर वगैरह वगैरह। ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई पेन। पेन जो है मेरे पास नाउन है, उसको मैंने क्वालिफाई कर दिया पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ, माई पेन। ठीक है, ही हैज लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिज एंगर। एंगर जो है उसका नाउन है, उसके उसको क्वालिफाई उसने किसके साथ किया जी, हिज एंगर। ठीक है, हिज उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा।
माई, हिज, योर वगैरह वगैरह आपके पोजेसिव जो पोजेशन शो करते हैं वो वाला अगर एडजेक्टिव है तो वो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव अगेन आगे आ जाता है जी के ओन और वेरी वगैरह। आई हैव डन दिस वर्क विद माई वेरी ओन हैंड्स, ठीक है, मैंने बिल्कुल अपने हाथों के साथ ये सारा काम किया है जी। इसी तरह दूसरा भी दिस वाज द वेरी आइडिया दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, ये वही आइडिया है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था, ठीक है। तो इसमें आप एम्फसाइज कर रहे हैं। I hope कि आपको समझ आ रही है। व्हाट आर शॉर्ट, व्हाट आर ब्लंडर वगैरह वगैरह। व्हाट जो है इसको आप अक्सर एक्सक्लेमेशन के लिए यूज करते हैं, व्हाट और शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट जो है उसको मैंने क्वालिफाई किया व्हाट के साथ, और ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है मेरा। व्हाट अ ब्लंडर यू हैव मेड, ठीक है, तो ये भी एक एक्सक्लेमेशन है। आगे चलें जी। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स बड़ी आसान सी हैं, आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, ये आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ा देते हैं। पॉजिटिव डिग्री सिंपल है जी, टॉल, स्मॉल, फेयर, ठीक है। जनरल डिग्रीज एडजेक्टिव्स की, एडजेक्टिव क्या है, मीनिंग ऐड करने के लिए। तो ही इज अ टॉल गाय, ठीक है, वो एक लंबा लड़का है। लेकिन ये सिंपल है अगर एक ही बंदे की बात हो रही है, या सिंपल आप उसकी स्टेटमेंट करें। अगर दो लोग हैं, ये दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री आप यूज करेंगे, ठीक है। सो हामिद इज टॉलर देन शहजाद। प्लीज नोट कि मैंने शहजाद का एस बड़ा लिखा है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पे भी टॉलर जो है ये ई आर के साथ अक्सर जो है आपके सेकंड डिग्री के या कंपैरेटिव प्रोनाउंस एडजेक्टिव जो हैं वो ई आर ऐड करने से बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि आपको मोर मोर के साथ, मोर प्लस जो उसकी पॉजिटिव डिग्री है वो आप ऐड करके लिखते हैं, तब वो जाके सेकंड डिग्री के बनते हैं, ठीक है। लाइक ही इज क्वालिफाइड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्वालिफाइड लिखता हूँ, पॉजिटिव डिग्री है मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं दो लोगों की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कि हामिद इज मोर क्वालिफाइड देन शहजाद टू टेक दिस जॉब, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सुपरलेटिव के ऊपर आता हूँ तो हामिद इज द टॉलेस्ट गाय इन आवर क्लास, ठीक है। हामिद इज द टॉलेस्ट पर्सन इन आवर क्लास। ये क्या है कि मैं जनाब उसको सबसे सुपीरियर मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई वो हाइट की फॉर्म में या फिर टॉल होने के बारे में वो हम सबसे टॉल है, हम सबसे ऊंचा है। सो वो हमारी पूरी क्लास में सबसे ऊंचा है, सारी की सारी एक ग्रुप के अंदर या जितने लोगों की बात हो रही है उन सारों के अंदर अगर एक बंदे की क्वालिटी या उसकी पर्सनैलिटी सबसे ऊपर है, आप उसको सुपरलेटिव कहते हैं, सबसे अच्छी, ठीक है। जो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है उसको, या फर्स्ट पे आ जाए या फिर वर्स्ट पे आ जाए, सबसे एंड पे, ठीक है। तो लाइक अकरम इज द शॉर्टेस्ट गाय इन आवर ग्रुप। तो अकरम जो है वो हमारे ग्रुप का सबसे छोटा बच्चा है या लड़का है। ये क्या है, ये भी एक सुपरलेटिव है लेकिन नीचे वाली साइड से है, ठीक हो गया। और अब देखिए कि ये सेकंड डिग्री में मैंने किया था जी कि यहाँ पे कुछ हैं जिनका ई आर लगाने से और ई एस टी लगाने से आपके पास सेकंड और थर्ड डिग्री बन जाती है। लेकिन कुछ है जिनकी नहीं बनती, लाइक क्वालिफाइड है। इसको मैं अगर करूं तो मोर क्वालिफाइड करूंगा, हामिद इज मोर क्वालिफाइड देन शहजाद टू टेक दिस जॉब। हामिद इज द मोस्ट क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। जितने भी लोगों की आप एप्लीकेशंस देख रहे हैं उनमें जनाब हामिद जो है वो मोस्ट क्वालिफाइड है कि वो ये वाली जॉब ले सके, ठीक है। दिस इज इट, दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर, दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। तीन डिग्रीज होती हैं। और ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स होता है जी ये सर जी जी। सर मच कब यूज करेंगे? मच, ये भी होता मच है जो ना है 3 डिग्रीज में, जी जी, मच क्वांटिटी एडजेक्टिव का की जो है ना, 3 डिग्री। एक अच्छा, मच क्वांटिटी है, क्वांटिटी के लिए, ठीक है। काउंटेबल या अनकाउंटेबल? तो मच जो है ये अनकाउंटेबल के लिए होगा। काउंटेबल के लिए आप नंबर ऑफ यूज करेंगे, उसका नंबर यूज करें। सही होगी। चले,
और 9 जी ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में हमारे पास 9 टाइप्स के एडजेक्टिव्स होते हैं और उनका ऑर्डर ये होता है कि आप यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने उसका ओपिनियन वाला लगाना है जी एडजेक्टिव, सबसे पहले आपने ओपिनियन वाला, फिर आपने उसके साइज के बारे में बात करनी है, फिर कोई और क्वालिटी है, फिर आप उसकी एज, फिर आप उसके कलर के बारे में, फिर ओरिजिन के बारे में, फिर मटेरियल, फिर टाइप और फिर पर्पस। ये सारा का सारा ऑर्डर जो है ना आपके पेज नंबर नॉर्मल ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स 92 पे लिखा हुआ है जी। ठीक है, इसके आगे एडजेक्टिव्स लायबल टू बी कंफ्यूज्ड में लेटर, लेटेस्ट वगैरह जो है ये आपके पेयर ऑफ वर्ड्स वगैरह में भी खैर आपने सीएस पढ़े होते हैं, नियर, नियरेस्ट या फार्दर और फर्दर में क्या फर्क होता है, तो वो भी लिखे हुए हैं कुछ। लेकिन आप नॉर्मल ऑर्डर जो है वो देख लीजिए कि ओपिनियन क्या है आपका भाई कि ये ही इज अ फास्ट गाय। ठीक है, फास्ट, साइज के बारे में कहते हैं ही इज अ फास्ट स्लिम गाय। ठीक है, ही इज अ फास्ट स्लिम ब्लैक, ब्लैक तो खैर यहाँ पे आ जाएगा, ब्लैक इज अ फास्ट स्लिम यंग ब्लैक, क्या उसको कहते हैं, वेस्ट इंडियन पर्सन है। अब टाइप क्या है उसकी, मेल है, और पर्पज क्या है उसका कि कुक है, चलें कुक कह लें या फिर उसको एथलीट कह लें। ठीक है, दरम्यान में मटेरियल जो है बंदे का मटेरियल मैं नहीं लगा सकता, कुछ दूसरे जो है प्रोनाउंस या फिर नाउन के लिए आप मटेरियल भी लाइक मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रॉड की बात करें, आप किसी मशीन की बात करें, तो आप यहाँ पे स्टील भी लिख सकते हैं। तो मैं अगर किसी एक बंदे को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, उसकी मैं क्वालिटीज गिनाना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी क्वालिटीज है, मैं वही मेरे सामने एक तस्वीर पड़ी है एक एथलीट की, मैं या फिर मेरी जहन में एक तस्वीर है एक एथलीट की, मैं उसके बारे में दूसरों को बता रहा हूँ कि यार मैं उस बंदे से मिला था एंड ही इज अ फास्ट स्लिम यंग ब्लैक वेस्ट इंडियन मेल एथलीट। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑर्डर है। मैं इस ऑर्डर से चलूंगा भाई कि सबसे पहले मेरा ओपिनियन आएगा या उसकी क्वालिटी आएगी। ठीक है, वो एक फास्ट एथलीट है। स्लिम साइज जो है उसका क्या है, वो मोटा है, पतला है, लंबा है, चौड़ा है, किस तरह का है, मैं उसके साइज के बारे में बात करूँ। कोई और क्वालिटी जी, बड़ा ऑनेस्ट है, ही इज अ फास्ट स्लिम ऑनेस्ट यंग ब्लैक। अब ऑनेस्ट जो है वो आपकी एथलेटिसिज्म के अंदर क्वालिटी नहीं आती, लेकिन चले अदर क्वालिटीज में आप कह सकते हैं ब्रिस्क कह लें। ठीक है, सो आई होप कि आपको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स भी समझ आ रहा है कि भाई एक खास ऑर्डर से एडजेक्टिव्स चलते हैं। अगर आपके पास इसी जुमले में ब्लैक सबसे पहले लिखा होता, ही इज अ ब्लैक फास्ट स्लिम यंग वेस्ट इंडियन, तो ये गलत होना था, आपने इस ऑर्डर को मेमोराइज करना है। ठीक हो गया सर, इस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं क्या, एंड विच टाइप ऑफ, नहीं इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस में आपको हार्डली 2 या 3 एडजेक्टिव्स वाला आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, तो सेंटेंस करेक्शन के बारे में या एक सेंटेंस आपको लिखा होगा उसका वो पूछेगा जी करेक्ट ऑर्डर कौन सा है इसका, या इनमें से कौन सा जुमला करेक्ट है। तो अगर आपको कोई और उसमें नाउन प्रोनाउन की या कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं नजर आ रही, फिर आप उसमें देखेंगे कि यार इसमें मल्टीपल एडजेक्टिव्स तो नहीं यूज हुए। हाँ जी, इसमें मल्टीपल एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं, फिर आप देखना शुरू करते हैं जी कि वो एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं। कोई उसमें उसकी एज के बारे में एडजेक्टिव है तो मेरे पास चौथे नंबर पे आना चाहिए, अगर उससे ऊपर वाला कोई भी नंबर नहीं है तो मेरे पास ये जो है फर्स्ट एडजेक्टिव बन जाएगा। फिर जी उसके बाद मुझे उसने बताया हुआ है जी कि उसकी नेशनैलिटी क्या है या ओरिजिन क्या है। अरे यार यार बार बार बंद हो रहा है क्योंकि इस पे वजन पड़ा हुआ है बेचारे मेरे लैपटॉप पे। खैर अब मजीद मैं इसको एनोटेट नहीं करता। आई होप के ये लेक्चर आपको समझ आ गया है और मेरी एनक ने मेरा आज साथ दिया है। आई फील बेटर देन बिफोर। कोई क्वेश्चंस अभी तक? अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह एडवर्ब और वर्ब वगैरह सारा कुछ करेंगे। मजा आया लेक्चर का आज?